हालेलुया, गुड मॉर्निंग, सबको सुप्रभात है। और वंडरफुल डे, कितना अद्भुत दिन है आज। एक और से अवसर, एक और मौका प्रभु के सम्मुख आने का, एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे को उत्साहित करने का, एक दूसरे से उत्साहित होने का। जीवन जीते हुए कई बार हम ढीले पड़ जाते हैं, कई बार समस्याएं, परेशानियां, सर्कमस्टांसेस हमें नीचे गिरा देते हैं और हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमें संसार में क्यों लाया। आज का वचन शुरू करने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुबह के लिए, सुअवसर के लिए जो तूने हमें दिया कि हम आज तेरे वचन के द्वारा, प्रभु तेरे वचन के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर तुझ तक पहुंचे। तेरी आत्मा से आज आग्रह करते हैं प्रभु पवित्र आत्मा, आज हमारे मन की आंखों को खोल और जो मकसद तूने हमारे लिए रचा है, हम उस मकसद के लिए सही और सिद्ध बैठे। अपने आप को समर्पित करते हुए तेरे अनुग्रह को ग्रहण करते हैं जो हमारे लिए हर परिस्थिति के लिए पर्याप्त है। हम ऐसा करते हुए, तेरे वचन को ढूंढते हुए, तेरे वचन को मानते हुए, जानते हुए, चलते हुए हम तेरी महिमा को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। जब हम इस संसार में रह रहे हैं तो बहुत मर्तबा ऐसे परिस्थितियां आती हैं कि हम ये सोचते हैं, अरे हम इस संसार में क्यों हैं यार। और खास तौर पर जब परेशानियां हमें घेर रखी होती हैं, जब हमारे अंदर से बाहर तक वो नहीं जा रहा है जो लोगों को महसूस हो कि हम खास हैं। हमारा मकसद क्या है, क्या हम इस बात को जानते हैं? हम तो यही सोच रहे हैं, बस सवेरे उठेंगे, नहाए धोएंगे, अपना थोड़ा सा प्रभु को धन्यवाद दे देंगे और उसके बाद अपनी दिनचर्या पे निकल पड़ेंगे। शाम को आएंगे, अपने बच्चों से मिलेंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, अपने मकसदों को पूरा करेंगे, जिनसे चाहते हैं उनके साथ हम मिलेंगे। सच में क्या हम दिन प्रतिदिन की दिनचर्या से गुजरना ही हमारा कार्य है? क्या मैं उस मकसद को पूरा कर रहा हूं जिसके लिए मैं रचा गया हूं? कभी ऐसा सोचा है हमने? हम जब सोचते हैं, जब हमें बताया जाता है, जब हम यीशु मसीह के पास उसके सुसमाचार को सुनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उस समय हम बहुत एक्टिव होते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद हम आसपास के लोगों के अपने अगुणों से प्रभावित होते हैं, या उनके द्वारा हम ऐसा महसूस करते हैं, यार ये तो ऐसा नहीं कर रहा, ये तो ऐसा नहीं कर रहा। हम भूल जाते हैं कि हमारी किसी से तुलना नहीं है, किसी से कंपटीशन नहीं है, किसी से कंपैरिजन नहीं है। आप अद्भुत हो, अजीब हो, आप बिल्कुल यूनिक हो। शायद हमारे पास हर प्रश्न का उत्तर ना मिले, लेकिन वचन में जरूर है, वचन में जरूर है। मैं पहले बोला हूं कि मैं इस संसार में क्यों हूं, मेरा मकसद क्या है? क्या रोजमर्रा का कार्यक्रम करना ही मेरा काम है? क्या मैं उस मकसद के लिए जी रहा हूं, पूरा कर रहा हूं जिस मकसद के लिए मैं रचा गया हूं? आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे और प्रोत्साहित होंगे, उत्साहित होंगे, एनकरेज होंगे। पहला कुरिन्थियों 3:5-6 देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 3:5-6। अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, और हर एक को प्रभु ने दिया। क्या विश्वास? मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। आप देख रहे हैं आप कौन है? ये अपोलोस और पौलुस कौन? केवल सेवक। सेवा के लिए बने हैं आप। आज का शीर्षक, आज का अनुमान, आज का टाइटल, आप सेवा के लिए बने हैं। शेप्ड फॉर सर्विंग गॉड। आप ऐसे ढांचे में ढालेंगे कि आप सेवकाई करें, इसके लिए बनाया है प्रभु ने आपको। इफिसियों 2:10 यदि वचन देखें, उसका दूसरा भाग देखें, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। किसके? परमेश्वर के। और मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए रचे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से हमारे लिए निर्धारित किया है, तैयार किया हुआ है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए निर्धारित कर रखा है, आपके लिए तैयार कर रखा है। वो भले काम जो आप करेंगे,
लेकिन हम तो तुलना में, कंपटीशन में, जलन में, ईर्ष्या में, हम नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे। भाई एक दूसरे के साथ यदि नहीं मान पा रहे तो प्रभु के वचन को तो सुनो। जो कुछ कार्यभार हमें दिया गया है, हम समझते हैं कि ये नौकरी क्या बकवास है, मेरा बॉस कितना बेकार है, मेरा बाप कितना बेकार है, मेरी मां कितनी बेकार है, मेरे भाई बहन कितने बेकार हैं। हम वो नहीं देख रहे कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया, क्या मैं उसको देख रहा हूं, क्या मैं उसको कर रहा हूं। परमेश्वर ने आपको और मुझको झाड़ू लगाने के लिए बोला, मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा पापा, मैं ये सीट साफ नहीं करूंगी। हम ऐसी बातें कह देते हैं। आप क्या समझते हैं कोई काम छोटा या बड़ा है? मजदूरी करना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। जो कुछ कार्यभार हमें दिया गया है उसको ग्रहण करते हुए, स्वीकार करते हुए हम कार्य कुशलता से पूरा करें। जो कुछ हमें दिया गया है, हम तो प्रश्न करते हैं, मैं ही क्यों करूं, ये मेरा काम नहीं है, ये सेवकाई मेरी नहीं है। तो ये जानो आपकी सेवकाई क्या है। प्रश्न पूछो, क्यों करूं ऐसा, क्यों कार्य कुशलता से करूं मैं? क्योंकि यूहन्ना 17:4, यूहन्ना 17:4, इसमें यीशु ने कहा, यीशु ने क्या कहा और क्या किया, इससे इस पर हमें ध्यान लगाने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? प्रभु से बात कर रहे हैं, अपने पिता से बात कर रहे हैं। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, जो काम तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। पिता से बात कर रहा है, रचयिता से बात कर रहा है यीशु मसीह। यहां मैं कहूंगा, जैसा गुरु वैसा चेला। आप अपने आप को तो यीशु मसीह का चेला बोलते हो, करते हो उसका काम, जो उसने किया तुम करते हो, आप करते हो। मैं कह रहा हूं हम अपने आप से पूछेंगे प्रश्न, जैसा गुरु है वैसा ही तो चेला होना चाहिए। क्या है? आई थिंक इस पर आज मनन करने की जरूरत है। जैसे यीशु मसीह सेवकाई के लिए पृथ्वी पर आए, आप और मैं भी परमेश्वर सेवकाई के लिए रचे गए हैं। आप और मैं भी परमेश्वर की सेवकाई के लिए रचे गए हैं, उसके द्वारा दी गई सेवकाई के लिए रचे गए हैं, उसके द्वारा दिए गए कार्यभार के लिए रचे गए हैं, उसके द्वारा दी हुई असाइनमेंट के लिए रचे गए हैं। हम समझ रहे हैं जो मुझको मेरे मन के हिसाब से, दिमाग के हिसाब से पसंद है, हम तो वही करेंगे। शायद ऐसी परिस्थिति आ जाए, भूडोल आ जाए, जमीन नीचे धस जाए, सब बिल्डिंगें, सारे संस्थान, सारी फैक्ट्रियां, सब इंडस्ट्री सब खत्म हो जाए, हैं? क्या करोगे उस समय? खेती करना तो आता नहीं, मेहनत करने के तुम आदी नहीं, क्या करोगे उस समय? भाई बचने के लिए खेती करोगे, खुदाई करोगे, बोओगे बीज को। तो आज जो कुछ परमेश्वर हमारे हाथ में देता है, हम उसे ईमानदारी से, वफादारी से, कार्य कुशलता से करें। यीशु मसीह को जिस मकसद के लिए भेजा वो उसने किया, और उसने कहा, प्रभु जो तूने काम मुझको जिस काम के लिए भेजा था मैंने वो पूरा किया और तेरी महिमा की पृथ्वी पर। आज हम अपने मकसद को जानना है और उसकी महिमा करना है। मैं कहूंगा कि यीशु मसीह सेवकाई के लिए पृथ्वी पर आए, आप और मैं भी इसी सेवकाई के लिए रचे गए हैं। आपको इस पृथ्वी पर खास कार्य के लिए भेजा हुआ रखा गया है, ये जान लो। हर एक का काम सेम नहीं है। मैं भी अफसर बन जाऊं, ये भी अफसर बन जाए, घर में भी हम बाहर भी अफसर झाड़े, आप इसके लिए नहीं बने। घर घर है, दफ्तर दफ्तर है। आपको जो कार्यभार दिया गया उसको अपने कार्य कुशलता से करना है, अपनी जो स्किल, जो कैपेबिलिटी परमेश्वर ने दिया उसको इस्तेमाल करके करना है। इफिसियों 2:10 इस बात को पक्का करता है। इफिसियों 2:10 इस बात को पक्का करता है that you were created by God for a life of good deeds। आप परमेश्वर के द्वारा भले कार्यों के लिए रचे गए हैं, which he prepared in advance, जो उसने पहले से आपके लिए तैयार कर दिए। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर ने आपके लिए तैयार कर दिया। हम उसका कहना मानने को तैयार नहीं, हम तो अपनी करेंगे, जो हमें ठीक लगेगा करेंगे हम। आज एक बात जान लो, अपनी करोगे तो उसके बारे में एक वचन आ रहा है, वो दिखाऊंगा आपको, कितना भयानक है, कितना भयभीत करने वाला है। इसलिए जब परमेश्वर ने भले कार्यों के लिए रचा है तो इसलिए हमारा क्या काम है, हमारी क्या जिम्मेदारी है। मैं कहूंगा 106:7 और 8 यदि हम देखें, उस सेवा को मनुष्यों की नहीं, जो सेवा उसने बख्शी है, जो कार्य उसने बख्शा है, मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, जैसे प्रभु ने मुझको दिया हो। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। हम तो एहसान कर रहे हैं अपने अधिकारी पर भी, अपने आदमियों पर भी, अपने बड़ों पर भी। यार आपने कैरी कर दिया ना, बहुत अच्छा।
क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, तुम जानते हो जो कोई ऐसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो या स्वतंत्र, वेदर ही इज ए स्लेव और ही इज इंडिपेंडेंट, प्रभु से वैसा ही पाएगा। यदि प्रभु का समझ के करेगा तो वैसा ही फल पाएगा। कितनी बड़ी बात है। मैं कहूंगा एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग है। ये एक वो नियम है, जब तक पृथ्वी, ये प्लेनेट, ये ब्रह्मांड चलता रहेगा, ये बुआई और कटाई का सीजन चलता रहेगा। वो चाहे आपके जीवन के क्षणों को निवेश करना, एक दूसरे की सेवकाई करना, एक दूसरे को सहना, एक दूसरे की बात को मानना। हमें तो प्रभु ने इसलिए रचा है कि उसने वो भले कार्य जो हमको दिए, जो मुझको दिया है, जो तुमको दिया है, जो तुमको दिया है, सबका अलग है। हम तो तुलना करने बैठ गए, अरे आपने इसको ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मुझको नहीं किया। आज एक बात जान लो, परमेश्वर ने जो रच दिया है वही होगा। हम उसके वचन को थामे, उसकी इच्छा को जाने। क्यों यहां पर आ गया कि ऐसा क्यों करूं मैं ऐसा? क्योंकि मनुष्य है ना, प्रश्नों से भरा हुआ है। मैं कहूंगा जब आप प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो अपने आप से प्रश्न करें, हु, हुज, हुम, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। ये प्रश्न करें, आपको प्रश्न का उत्तर प्रभु के वचन के द्वारा ही मिल जाएगा। हम प्रश्न नहीं करते, हम बहस करते हैं, और बहस करने के दौरान हम अपनी जो बैटल है, जो अपना रण है, उसे खो बैठते हैं। मालूम है, इस बात और इस सच का खुलासा यिर्मयाह नबी ने के द्वारा परमेश्वर ने किया। इस बात का खुलासा परमेश्वर ने कि हर चीज उसने रची है, उसने पहले से प्लान किया, उसने पहले से रख छोड़ी है, वो भले कार्य उसने पहले से आपके लिए रखे हैं। यिर्मयाह नबी के द्वारा प्रभु ने ये सच का खुलासा हमको किया, और ये सच हमें भली भांति जानने की आवश्यकता है। यिर्मयाह 1:5 ध्यान से पढ़े। कहता है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले तेरा अभिषेक किया, और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आप इस बात को जानते हैं? आप कौन है? नहीं मालूम हमको? क्या है, गर्भ में रचने से पहले तेरे बारे में चित्त लगाया, मेडिटेट किया, प्लान किया कि क्या, कौन सा परिवार कहां रहेगा, क्या होगा तेरे साथ। हम तो समझते मेरे साथ जो घटना हो रही है बस ऐसी है जो मेरे साथ हो रही है, और किसी साथ हो नहीं रही। यहां प्रभु साफ कह रहा है कि तेरी मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मेडिटेट किया, और उत्पन्न होने से पहले तेरा अभिषेक किया। क्या हम जानते हैं हम अभिषिक्त हैं? वी आर अनॉइंटेड। हम तो कहते मैं क्या हूं, कीड़ा हूं, मक्खी हूं, मच्छर हूं। भाई तो मच्छर ही रहोगे। तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। क्या आप प्रभु से धन्यवाद के साथ अपनी भेंट खुला रहे हैं? प्रभु जब इतना कुछ तूने किया है, क्या कहूं मैं। देख रहे हो कितनी बड़ी कृपा दृष्टि की है हम पर परमेश्वर ने, कितनी बड़ी कृपा दृष्टि, कितना दया किया है उसने। हाउ यूनिकली गॉड हैज फेवर्ड अस। हियर वी कैन सी गॉड्स प्लान एंड एक्शन। हम यहां प्रभु की योजना और उसके कार्य को देख रहे हैं। वो पहले से जो पुराने नियम में बोला, यीशु मसीह ने उसको पूरा किया। बोला, देख प्रभु पिता, जो तूने मुझे काम दिया था मैंने उसको पूरा करके पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ये है आज्ञाकारिता का नमूना, जो उसके बारे में बोला क्या वो पूरा हुआ। कितनी भविष्यवाणियां पूरी हुई, कितनी अभी है यीशु के द्वारा आने की भविष्यवाणियां भी पूरी होनी है और होगी। सच में आप बचाए गए हैं, सच में आप बचाए गए हैं कि प्रभु की सेवा करें। आप इसलिए नहीं बचाए गए कि अपनी सेवा करें, अपने बारे में सोचें। लेट्स नॉट बिकम सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, सेल्फ फोकस, सेल्फ मोटिवेटेड। हम बचाए गए हैं कि हम प्रभु की सेवा करें। आप सेवा के द्वारा नहीं बचाए गए, आप सेवा के द्वारा नहीं बचाए गए, लेकिन आप सेवा के लिए बचाए व बनाए गए हैं। सेवा के द्वारा नहीं, सेवा के लिए बचाए व बनाए गए हैं। दूसरा तिमुथियुस 1:9 यदि हम दूसरा भाग देखें, यह परमेश्वर है जिसने हमें बचाया और चुना, और अपने ही मकसदों के लिए हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम इसके लायक हैं। He did not make us like now we are that we deserve it. लेकिन इसलिए कि यह उसकी योजना थी, यह उसकी योजना थी। उसने हमारी मां के गर्भ में रचने से पहले हम पर चित्त लगाया, हमारे बारे में प्लान किया, हमारे बारे में डिसाइड किया हम क्या होंगे, कैसा करेंगे, कहां जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 6:20 यदि हम देख लें
क्योंकि दाम देकर आपको बचाया है, दाम देकर मोल लिया है उसने आपको और मुझे। दाम चुकाया गया है आपका। तो आप किसके हो? अपने नहीं हो। हम तो समझ अरे मैं कितना अमीर हूं, मेरे पास क्या है, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, दूसरे मिनट में भूख निकल जाएगी, पता लगा कि हम अपने समय से पहले ही पहुंच गए। आपको दाम देकर मोल लिया गया है, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए हम अपने देह के द्वारा उसकी महिमा करें। इसी संदर्भ में प्रेरित पौलुस हमसे आग्रह कर रहे हैं, हमसे विनती कर रहे हैं, हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको एडवाइस कर रहे हैं, हमको सजेस्ट कर रहे हैं। क्या बात है। रोमियो के 12:1 में क्या कह रहे हैं? इसलिए है भाइयों के साथ बहनों भी है, नहीं कि भाइयों बोलते बहनों नहीं है, भाइयों के साथ बहनें भी हैं, यहां जेंडर बायस नहीं है। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। कितनी भाषा का, देखो कितना अच्छी भाषा का प्रयोग किया है पौलुस ने, प्रेरित पौलुस ने। कहता मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने देहों को जीवता बलिदान करके, पवित्र भावता बलिदान करके चढ़ाओ, वही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसका मतलब जो कामों के लिए मैंने तुम्हें रचा है वो काम करो। अपने आप को फालतू बातों में नहीं उलझाओ। जो तुम्हारे हाथ में है उसी में तृप्त और संतुष्ट रहो। यही तुम्हारा आत्मिक बलिदान है। आज हम क्या सोच रहे हैं? हम वही सोचते हैं जो हमारे पास है, उसको कैसे क्या कर लें, ये कर लें वो कर लें। आज ये देखो कि आज यदि दिन में सोने से पहले आप सोचो कि मैंने क्या किया, प्रभु जो दान तूने मुझे बख्शा, क्या मैंने उस दान का इस्तेमाल किया? क्या मैं किन्हीं जन तक पहुंचा? क्या मैं किन्हीं के लिए उस सेवकाई को करने पाया जिसके लिए तूने मुझे रचा है? पहला यूहन्ना 3:14 हमारा एक दूसरे के प्रति प्रेम सिद्ध करता है कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हम तो हमारा बात नहीं माने तो हम नहीं मानेंगे तुम्हारी। हम क्या प्रेम करते हैं? वो तो बकवास हो गया, सब उल्टा हो गया। अरे पास्टर ने, मैंने हेलो बोला, पास्टर ने सुना नहीं। आज एक बात बोलूं, मैं परमेश्वर को हेलो बोल रहा हूं, यदि पास्टर नहीं सुना, कभी तुमने पास्टर की जूती में पाँव डाल के देखा? कभी पास्टर क्या सोच रहा था कभी सोचा? आपने दूसरी बार उससे मिला कि पास्टर मैंने आपको हेलो बोला, तो क्या पास्टर आपको जवाब नहीं देगा? बिल्कुल देगा। जब प्रेरित पद यहां बोलूंगा, हम मृत्यु से होकर जीवन में प्रवेश कर गए हैं, जीवन में पहुंचे हैं। आज हम जीवित हैं। मालूम है पहले मरे हुए थे जब तक यीशु को ग्रहण नहीं किया था। जब प्रेरित पतरस की सास यीशु द्वारा चंगी हुई, एक उदाहरण दे रहा हूं, जब प्रेरित पतरस की सास यीशु द्वारा चंगी हुई, उसी समय उठ खड़ी होकर नए स्वास्थ्य वरदान के द्वारा उसकी सेवा करने लगी। उसी समय हम क्या करते? तू कर, तू कर, तू कर, तुम करो। वो उसी समय उठ खड़ी हुई। बीमार थी, बुखार था उसको काफी, बाइबल बतलाती है, उसी समय सेवा करने लगी। हम चंगे हुए हैं कि हम दूसरों की मदद करें। आज के जमाने में मदद खाली पैसे से समझी जा रही है, बाकी किसी चीज की मदद नहीं है। मुझे ऐसा महसूस होता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं। पहला कुरिन्थियों 12:29-30 इस बात को पक्का करता है कि यदि हम चंगे हुए हैं तो हम दूसरों की मदद करें। मुझको किस लिए रचा गया है, ये मकसद इन वचनों के द्वारा साफ होता जा रहा है। हमें मोल लेकर हमें मोल लिया गया है, हमें खरीदा गया है, इसलिए हम इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। जान लो इस बात को कि आप बुलाए गए हैं कि आप प्रभु की सेवा करें। आप इसलिए नहीं बुलाए गए कि आप जलन, ईर्ष्या, बैर के शिकार होते जाएं। आप इसलिए बुलाए गए कि आप प्रभु की सेवा करें। आपकी जीविका, आपके कार्य का क्षेत्र कोई भी क्यों ना हो। पास्टर आपको क्या मालूम, मैं कितना बिजी हूं, मैं कितना कॉल में व्यस्त हूं, कितने काम कर रहा हूं, मेरे पास काम नहीं है जब मैं दफ्तर में जाता हूं। तो सही बात है। क्या हमने परमेश्वर को समय और अपने कार्य क्षेत्र के समय को, दोनों ही परमेश्वरी कार्य हैं, इस बात को जान लें। एवरी वर्क दैट गॉड हैज गिवन, हर कार्य जो परमेश्वर ने बख्शा है वो मसीह कार्य है, इस बात को जाने। आपको मसीह सेवकाई के लिए ही बुलाया गया है। दूसरा तीमुथियुस 1:9, जिसने हमारा उद्धार किया है और पवित्र बुलाहट से बुलाया,
और यह हमारे कर्मों के अनुसार नहीं, पर उसके अनुग्रह और उद्देश्य के अनुसार है। उसके उद्देश्य, उसके पर्पसेस, उसके मकसद के अनुसार है, जो मसीह यीशु ने में सनातन से हम पर हुआ है, शुरू से, बिगिनिंग से हम पर हुआ है। उसने हमारी रचना क्यों की, किस लिए की, मैं क्या करूंगा, ये सब कुछ उसने रचा है। मैं ये जानूं कि क्या जो कुछ वो मेरे हाथ में दे रहा है, मैं उसे ईमानदारी से, वफादारी से, विश्वास योग्यता से, आज्ञाकारिता से पूरा करता जाऊं। ऐसे नहीं कि मेरा बॉस बहुत बेकार है तो उसको देखकर ना, ऐसे जैसे मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। सच यही है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और उसकी निज प्रजा हो, परमेश्वर की धन संपत्ति हो, उसका कोष हो। हम जानते हैं, हम तो आज के बारे में कल का सोच रहे हैं, बस कल ये कर देंगे, छोड़ देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब आप उसकी निज प्रजा हो, आप पवित्र लोग हो, आप राजपदधारी याजकों का समाज हो, इसलिए उसके गुण प्रकट करो। रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट ही हैज पुट इन यू, वो आप में से प्रदर्शित हो। हम कई बार ये देखते हैं, मुझको ऐसा महसूस होता है कि अपने घर में मैं चाहता हूं कि यदि कोई आया है तो हम उसको बेस्ट सर्व करें, सेवकाई करें। हम तो भूल जाते हैं जो हमारे पास उत्तम चीज पड़ी है वो अपने लिए रखिए। कितने सेल्फिश हो चुके हैं, हाउ सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड वी आर। तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। तुम भी व्यवस्था के लिए मसीह के द्वारा क्या हो गए, लिए मरे हुए बन गए। यू बिकम लाइक डेड, व्यवस्था के लिए, कि उस दूसरे के हो जाओ, उस दूसरे के, यीशु के हो जाओ, जो मरो में से जी उठा। आप जानते हो इस सच्चाई को, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। यदि हम मरते नहीं, पृथ्वी में पड़ते नहीं, गलते नहीं, तो फलते नहीं। आपने बीज को देखा है, बीज जब तक पृथ्वी में जाता नहीं, मरता नहीं, सड़ता नहीं, बढ़ता नहीं। इट विल ओनली ग्रो व्हेन इट डाइज। जब बीज मर जाता है तभी बड़ा होता है, तभी उत्पन्न होता है, तभी 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाता है। हम तो मरने को तैयार ही नहीं है। कैसे बोल दिया मेरे को, मेरे सामने है कौन ये, हम ये कर देंगे। आज हम अपनी किस पद पर हैं, क्या पोजीशन है, क्या हमारे पास पैसा है, क्या हमारी सोशल सिचुएशन है, हम उस पर ज्यादा घमंड कर रहे हैं। हम ये नहीं घमंड कर रहे जैसे यिर्मयाह 9:23 में बोला, कहता धनी अपने धन पर, विद्वान अपने बुद्धि पर, और जो ताकतवर है वो अपनी ताकत पर घमंड ना करे। घमंड करे तो करे एक बात पर क्या, मुझे जानता और समझता है। आज ये चीजें हमारे लिए सब बेकार हैं, उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। परमेश्वर ने पहिए की तरह दिया है, लेकिन उस पर घमंड करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात बोलूंगा, यहां पर बोला कि हम परमेश्वर के लिए फल लाने के लिए उसकी सेवा करेंगे तो फल लाएंगे। कलीसिया में आप सब मसीह की देह हैं। कलीसिया में आप सब मसीह की देह हैं, और आप में हर एक अलग और जरूरी हिस्सा है। आप में से हर एक अलग है और जरूरी हिस्सा है। एवरी पार्ट ऑफ क्राइस्ट बॉडी इज इंपॉर्टेंट, इज नेसेसरी, इज डिफरेंट। क्या आंखें वही काम कर रहे हैं जो टांगे कर रही हैं? आंखों का काम आंख कर रहा है, टांगे वो एक दूसरे का सपोर्ट कर रही हैं। यीशु ने महान आज्ञा दी, यीशु ने महान आज्ञा दी, सेवा करो और दो। क्या दो? अपना जीवन। तुम्हारा जीवन इसके द्वारा ही प्रदर्शित हो। योर लाइफ मस्ट रिफ्लेक्ट थ्रू दिस, थ्रू योर सर्विंग। सर्व गॉड एंड गिव लाइफ। मत्ती 20:28b, मैं इस वचन में आ रहा हूं। इसमें यीशु ने कहा तुम्हारा रवैया मेरे जैसा हो। यीशु में क्या हो रहा है? तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा रवैया, तुम्हारा तौर तरीका, तुम्हारा चलन मेरे जैसा हो। कि मैं मसीहा सेवा करवाने नहीं, लेकिन सेवा करने व अपना जीवन देने के लिए आया हूं। यहां यीशु मसीह साफ कह रहा है कि मेरा एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड यीशु मसीह जैसा हो। वो सेवा करवाने नहीं, सेवा करने के लिए और अपना जीवन देने के लिए आया। हम क्या कर रहे हैं? शायद हम थोड़ा सा हट गए हैं इस सच्चाई से, इस प्रभु के वचन से, लेकिन हमें वापस आने की जरूरत है। यह जान लो कि एक दिन परमेश्वर आपसे लेखा जोखा लेगा। परमेश्वर आपसे एक दिन लेखा जोखा लेगा कि कितना समय, कितनी स्किल, कितनी एनर्जी
हमने अपने ऊपर और कितना समय, कितनी ताकत हमने दूसरों की सेवकाई में लगाई। और में एक वचन है रोमियो 5:5, उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमें परमेश्वर का प्रेम उंडेला। आपके अंदर पवित्र आत्मा है। पहला कुरिन्थियों 3:16 का बोलता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करके। जब परमेश्वर का आत्मा है तो उसने अपना प्रेम हमें रोमियो 5:5 के अनुसार उंडेला है। परमेश्वर आपसे उस प्रेम का लेखा जोखा मांगेगा। कहां इस्तेमाल किया प्रेम, कहां किसको माफ किया, कहां किसको सहा तुमने। हम तो अपने अकड़ में चल रहे। मैं समझ रहा हूं कि मैंने भी बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब ये जानता हूं कि अब ये गलती ना करूं। यही विनती रहती है, प्रभु मेरा मुख वो बोले जो तेरी आशीष का वचन है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यदि मैं श्राप के वचन को बोलूंगा तो श्राप भी लगेगा। प्रभु ने कहा जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा, एज यू से सो शैल इट बी। तो हम फिर आशीष के वचन को ही क्यों ना बोले। आपको आशीष देने के लिए रखा है। मालूम है बलाम को बोला ऊपर से इस्राएल को श्राप दे दे, वो उनको आशीष दे के आ गया, क्योंकि प्रभु ने उसको ऐसा करने ही नहीं दिया। यदि आप उसका कहना मानने के लिए तैयार है, कहना मानने के लिए तत्पर है, आप चाहते हैं कि प्रभु की इच्छा को पूरा करें, तो आप श्रापित नहीं करेंगे, आशीष करेंगे। मरकुस 8:35 में यीशु के मुख्य कथन पर ध्यान दो। यीशु ने जो बात कही उस पर ध्यान देना हमारे लिए आवश्यक है। जो अपना जीवन बचाएगा वह खोएगा। He who saves his life will lose his life. जो अपना जीवन बचाने की कोशिश करेगा वह खोएगा, और जो दूसरों के लिए अपना जीवन सुसमाचार प्रचार में देगा वह जीवन के सही रहस्य को जान लेगा। He will know the secret of life. Why God has created. You will only know the secret when you serve. Otherwise you are on a superfluous plane. आप एक ऐसे ग्राउंड पे हैं जिस पे पैर ही नहीं है आपके। रोमियो 2:8 ध्यान से सुनना, ये मैंने बात बहुत पहले कही थी वचन शुरू होने से पहले। रोमियो 2:8, जो अपने ही लिए जीते हैं, those who live for themselves, those who are self focused, selfish, self centered, जो अपने लिए ही जीते हैं, परमेश्वर का कहर उन पर बरसेगा। इस बात को यदि हम सोच लेंगे तो हम नाश नहीं होंगे, हम परमेश्वर के लिए महिमा के पात्र बनेंगे। सेवकाई ही के द्वारा, क्या कह रहे हैं, सेवकाई ही के द्वारा हम जीवन के रास्ते व रहस्य को जान पाते हैं। वी कैन ओनली नो द वे टू लाइफ एंड द सीक्रेट्स बाय सर्विंग। मालूम एक वचन शेयर करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। भजन संहिता 25:14, भजन संहिता 25:14। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसका कहा मानते हैं, और वह उन पर अपनी वाचा प्रकट करेगा। इफ यू रियली फियर गॉड, इफ यू लव गॉड, इफ यू ओबे हिज कमांड्स, ही विल रिवील हिज कॉवेनेंट एंड हिज प्रॉमिसेस। ही विल रिवील, वो अपनी वाचा को उन पर प्रकट करेगा। तो आप यदि चाहते हैं प्रभु अपनी वाचा को आप पर प्रकट करे, आपको वचन से अवगत करे, आपको हमेशा जिंदा रखे उसके लिए, तो आपका फर्ज क्या है, परमेश्वर से डरें, उससे प्रेम करें, उसका कहा माने। इफिसियों 2:10, मसीह में आप परमेश्वर के हाथ की रचना है। मसीह में आप परमेश्वर के हाथ की रचना, यू आर गॉड्स वर्कमैनशिप, क्रिएशन, उन भले कार्यों के लिए जो प्रभु ने पहले ही से आपके लिए तैयार किए हैं। मैं बार बार इस वचन पे स्ट्रेस कर रहा हूं, उन भले कार्यों के लिए जो प्रभु ने आपके लिए पहले ही से तैयार किए हैं। He has set those in advance for you and me. मैं इस बात को कहूंगा, serve and know your significance and purpose. सेवा करो और अपने महत्व को जानो, जिस मकसद, उस मकसद को जानो जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। This way you shall definitely see and walk in his glory. इस तौर तरीके से आप उसकी महिमा में चलेंगे और महिमा को देखेंगे। सेवा व प्यार ही के द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और उसमें चलेंगे, उसमें भागेंगे। आप परमेश्वर की सेवा के लिए ही बनाए गए हैं। आप परमेश्वर की सेवा ही के लिए बनाए गए हैं। यू वर शेप्ड फॉर सर्विंग गॉड। यदि आपको आज इस संदेश से कुछ अर्थ मिलता है तो परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरी मदद कर, ताकि जिस मकसद से तूने मुझे रचा है
वो मकसद इस जीवन में और इस जीवन के द्वारा सफल और संपन्न हो। आज तेरा दास प्रभु धन्यवाद के साथ इस झुंड को तेरे हाथ में देते, इस बड़े परिवार को तेरे हाथ में देता है। जो जो तेरे वचन को सुनते हैं उनको तेरे हाथ में देते हुए धन्यवाद की बेंच चढ़ाता है प्रभु कि आज हम अपने मकसद को जाने हैं, पहचाने हैं और हम इस मकसद के लिए जिएंगे। हम तेरा कहा मानते हुए, तेरे प्रति प्यार को दर्शाते हुए, एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हुए प्रभु हम तेरी महिमा में चलेंगे और तेरी महिमा को देखेंगे। धन्यवाद के साथ जो मांगा विश्वास में ग्रहण करते हुए आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको दे दे यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. God bless you. Have a wonderful day and a wonderful week. Thank you.